हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये इसके सारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं आपके सामने शो कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो फार्मूले हैं वो मैक्सिमम फार्मूले कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं या आपने पहले से पढ़ चुके हैं फार्मूले, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं पहले से कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसका डेरिवेशन का या इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो यह आपको वीडियो थोड़ा कम समझ में आ सकती है। ठीक है, तो बिना समय नष्ट किए हुए आइए अपने स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला फार्मूला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इक्वल क्या होता है, d∅v इक्वल b वेक्टर b डॉट वेक्टर ds। अगर हम b की बात करें, वेक्टर b क्या होता है तो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। वेक्टर ds की बात करें तो क्या होता है, सरफेस मतलब कोई क्षेत्रफल है। ठीक है, जब भी हम वेक्टर बताते हैं तो क्या हो जाएगा, d∅v इक्वल b ds cos थीटा। बात करते हैं इसकी SI यूनिट की तो क्या होता है, वेबर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WB से शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगा तो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल, इसको हम mx से शो करते हैं। ठीक है, mx प्लेयर जानते ही हैं आप लोग, तो यहाँ से आप mx उठा लीजिए, क्या हो गया mx। नेक्स्ट बात करते हैं एक वेबर इक्वल कितना मैक्सवेल होता है। ये आपसे बोर्ड पेपर में एक बार दो बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं ऑप्शन के क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, स्टार बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वेबर इक्वल क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है, तो क्या होता है ml2 t-2 a-1। आई रिपीट अगेन, ml2 t-2 a-1। इसको याद करने की दो तरीका है। पहला तरीका यही है जो कि आप देख रहे हैं ml2 t-2, ये एनर्जी का होता है। जितने भी प्रकार की ऊर्जा है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उनका जो डायमेंशन होता है क्या होता है, ml2 t-2। तो इतना तुम्हारा एनर्जी का होगा, ये आपको पहले से पता है, केवल आपको इसमें ऐड क्या करना है, a-1। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमारा मेथड है, आप जानते होंगे, +12 माइनस की। ये देखो m है, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो हमारा क्या हो गया 1 2 यानी +12 -2 -1 यानी क्या, -21। +12 -21 ml2 t-2 a-1। ठीक है, बात करते हैं कि अपनी नेक्स्ट फार्मूले की, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब यहाँ से आपको 3 फार्मूले सेम टू सेम मिलेंगे, बस थोड़ी सी क्या होगी, चेंजेस होगा। पहला है E बराबर -n d∅v/dt। इसमें आप सबको जानते ही हैं, n क्या होता है, फेरों की संख्या होती है, 5v यानी v क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, dt क्या होता है, समय होता है, समय के सापेक्ष कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का जो नियम है क्या हो जाएगा, E इक्वल बराबर -dn d∅v/dt। हो सकता है ये आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, रीजन ये है, ये कंसेप्ट बेस है, इसका क्या है अपने इसका डेरिवेशन है। ठीक है, अगर वो आपको पता है तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही है, लेकिन किसके लिए है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। क्या किसके लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए है। क्या होता है, E इक्वल -d∅v/dt। सेम यहाँ क्या था, विद्युत वाहक बल था, यहाँ क्या हो गया, धारा हो गया। ठीक है, करंट हो गया। प्रेरित धारा इक्वल क्या होता है, I बराबर -1/r d∅v/dt। सब कुछ जानते हैं। इसमें क्या है, B मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, I क्या होता है, क्या करंट होता है, सेम यहाँ है। तो आप ध्यान से इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ d∅v/dt d∅v/dt, इसमें ये 3 कॉमन है और सब में क्या है, माइनस माइनस माइनस। केवल इसमें चेंज इतना हुआ है, यहाँ -n था, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1/r है, केवल इतना ही चेंज है। अब ये आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डेरिवेशन आता है तो अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो आप जाइए बुक से, इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं सेम, यहाँ धारा विद्युत वाहक बल था, यहाँ धारा था, यहाँ क्या आ गया प्रेरित आवेश आ गया, इक्वल क्या हो गया माइनस डी फाइव बी अपॉन डी आर। ओके, माइनस यहाँ भी है और डी फाइव बी अपॉन डी आर। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, तो क्या होगा गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो गतिक विद्युत वाहक का फार्मूला होगा E इक्वल बी एल वी होता है, या इसी को क्या लिख सकते हैं I इक्वल बी एल वी अपान आर होता है। ठीक है, I इक्वल क्या होता है E अपान आर, ई जानते ही क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, तो ई के यहाँ पर यानी E इक्वल क्या हो सकता है आई आर, तो यहाँ पर क्या हो गया आई आर रख के आर को इधर ट्रांसफर कर दिया गया, सॉरी आई को इधर आर को नीचे भेज दिया गया, तो क्या हो गया I इक्वल बी एल वी अपान आर। ठीक है, I इक्वल बी एल वी अपान आर, यहाँ से E को क्या हो गया रिमूव। ठीक है, बात करते हैं अगर नेक्स्ट फार्मूला की, क्या होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती चालक में उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल। ये पूरा हेडिंग है, लिखने में बहुत बड़ा है, केवल आप इसे ये समझ लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई क्या है विद्युत वाहक, उसमें आपको विद्युत वाहक फाइंड करना है, इसके लिए किसी छड़ के लिए होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो छड़ के लिए हो गया E इक्वल माइनस सॉरी E इक्वल बी ए एफ, जिसको हम याद करने के लिए बाफ भी बोल सकते हैं। आप लोग बाफ जैसे आप में कुछ पड़ जाता है तो आप लोग बाफ करते नहीं है, तो इसके लिए बाफ E इक्वल बी ए एफ। ठीक है, सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, सॉरी विद्युत वाहक बल E क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है। अगर बात करते हैं चकती में क्या होता है, कोई मान लीजिए चकती है तो उसके लिए क्या होगा E इक्वल माइनस बी डब्ल्यू एल साइंस बी डब्ल्यू एल स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों सूत्र क्या है इंपॉर्टेंट है, उनको अपने कॉपी में क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, तो ये क्या है स्वप्रेरक या सॉरी स्वप्रेरण है। ठीक है, इसका होता है L इक्वल क्यू अपान आई। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसमें, स्वप्रेरण L इक्वल क्यू अपान आई सॉरी फाइव अपान आई। बात करते हैं कि SI यूनिट क्या होती है, तो हेनरी होती है। हेनरी कौन था, हेनरी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, जिससे इनको हम कैपिटल से डिनोट किया जाता है। तो अगर बात से इसकी मात्रा की, इसकी मात्रा क्या होता है, तो जो हमारा एक हेनरी होता है वो किसके इक्वल होता है 1 वेबर अपान एम्पियर के होता है। ठीक है, 1 हेनरी इक्वल 1 वेबर अपान एम्पियर होता है, इक्वल 1 वोल्ट पर सेकेंड अपान एम्पियर, इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं डायमेंशन की, इसके भी वही सेम फार्मूला है, ml2 t-2 किसका है एनर्जी का है, आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है a-2। इसमें क्या था, यहाँ भी सेम एनर्जी का था, लेकिन यहाँ क्या था a- का था। अगर सेकंड मेथड की बात करते हैं लर्न करने, तो प्लस का 12 माइनस का 22। ठीक है, प्लस का 12 और माइनस का 22। बात करते हैं संचित ऊर्जा। ठीक है, स्वप्रेरण में संचित ऊर्जा का आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे U इक्वल हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या होता है स्वप्रेरण होता है, ऐसे होता नहीं है, वो ऐसे आप जानती हैं। ठीक है, तो इक्वल क्या जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, तो क्या होता है अननोन प्रेरक म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है M इक्वल, M क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, M का क्या गुणांक होता है, अननोन प्रेरक गुणांक क्या होता है M होता है, तो M इक्वल क्या हो गया N2 phi2 अपान I1। ठीक है, जिसमें N क्या है फेरो की संख्या है, फाई क्या है पढ़ाई दी है मैग्नेटिक फ्लक्स है, I क्या है पता ही है धारा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, दो परिनलिकाओं में उत्पन्न अन्योन प्रेरण। कोई परिनालिका है, एक नहीं दो है, तो उनके बीच में आपको अगर अन्योन प्रेरण गुणांक यानी कैपिटल M निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। फार्मूला है M इक्वल म्यू N1 N2 पाई आर स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1। I repeat again, M इक्वल म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपान 2R स्क्वायर। ठीक है, M जानते हैं क्या होता है अन्योन प्रेरण गुणांक होता है। N1 क्या होता है पहला परिनालिका में फेरो की संख्या, N2 क्या होगा दूसरे परिनालिका में फेरो की संख्या, पाई R2 स्क्वायर यानी ये क्या है एरिया सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पाई R2 स्क्वायर यानी दूसरे वाले रेडियस का, दूसरे वाले परिनालिका का रेडियस का स्क्वायर, और अपान 2R1 यानी पहले वाले परिनालिका का जो रेडियस है उसका यहाँ पर आपको वैल्यू फिट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। बात करते हैं संयोजन कॉम्बिनेशन की, तो आपको पता ही है, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम होता है, एक मानता होता है समांतर क्रम।
इसका जो प्रॉपर्टी है, जो इसका एल्गोरिथम है, वो किसके अकॉर्डिंग है, रेजिस्टेंस के साथ। उसमें रेजिस्टेंस में आपको हमने पढ़ाया था, वहाँ क्या होता है श्रेणी क्रम में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी मान लो कोई L आपको दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे, आप उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बात करते हैं कि समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, यानी पैरेलल में। तो सेम रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है जैसे 1/L इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सेम आपको जो प्रतिरोध वाला चैप्टर है उसमें भी सेम ही फार्मूला यूज होता था। एक शॉर्टकट था, अब केवल आपको दो प्रेरक दिया गया हो, दो प्रेरक आपको दिया हो तो L इक्वल बराबर L1 L2 अपान L1 प्लस L2, यानी ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, नीचे क्या होता है एडिशन हो जाता है। तो L इक्वल L1 प्लस L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस L2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी फार्मूले थे 95% फार्मूले इसमें कवर किए हैं। एक दो फार्मूला हम नहीं कह सकते, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं रहा होगा इसलिए नहीं कवर किए हैं। और कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको मे भी ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो, तो आप उसको बुक से कवर कर लीजिए, या आप जाइए कहीं से आप किसी बुक से कवर कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।